हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी क्लास 8th की चैप्टर 4 की कविता दीवानों की हस्ती। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। पहले वर्ड मीनिंग। दीवानी किसे कहा है? जो स्वाधीनता सेनानी है। मस्ती, खुशी, स्वच्छंद, स्वतंत्र, आबाद, बसना, बंधन, बेड़ियाँ, छक्कर, जी भरकर, आलम, संसार। पहला पैराग्राफ है हम दीवानों की क्या हस्ती, तो उसी का संदर्भ मैं पहले बता रही हूँ। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ 4 दीवानों की हस्ती से ली गई है। इसके रचयिता भगवती चरण वर्मा जी हैं। अब इसका प्रसंग है। प्रस्तुत कविता में कवि ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जो वीर हैं उनके मस्त मौला स्वभाव और लक्ष्य का वर्णन करते हुए कहा है कि व्याख्या है कवि के अनुसार। कवि वीर कहते हैं कि हम आज तो यहाँ हैं लेकिन ना जाने कल कहाँ होंगे। वीर देशभक्त ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हुए एक स्थान से बच्चों दूसरे स्थान पर छुपते रहते हैं और कभी कभी पकड़े भी जाते हैं। तो जब पकड़े जाते हैं तो ब्रिटिश सरकार भी इन्हें पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजती रहती है। लेकिन आज़ादी के दीवाने जिस और अपना कदम बढ़ाते हैं वहीं उनके जोश से चारों ओर उल्लास, खुशी का वातावरण छा जाता है। इन पंक्तियों में विशेष क्या है? तो कवि ने अपने देश के प्रति अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जो वीर हैं उनके भावों की सशक्त अभिव्यक्ति की है। दूसरा, वीरों का मस्त मौला स्वभाव है उसके बारे में बताया है। और कविता की भाषा बड़ी सरल, सुबोध और बोधगम्य है। अगला है आए बनकर, आपको मालूम है। सेकंड है व्याख्या, इसकी क्या है? वीरों का आना उनके संगे संबंधियों के लिए प्रशंसा और उनका जाना उदासी लेकर आता है। बच्चों, आज़ादी के दीवानों के आने पर उनके जो रिश्तेदार हैं वो खुश हो जाते हैं कि हमारे रिश्तेदार आ गए, मेरा बेटा आ गया, मेरा चाचा आ गया, मामा आ गया, भाई आ गया, खुश हो जाते हैं। लेकिन अचानक ही उन्हें जाना पड़ता है तो जो उनके रिश्तेदार हैं उनकी जो खुशियाँ थी वो आंसू में बदल जाती हैं। सभी कहते हैं तुम अभी तो आए थे और अभी जा रहे हो। अर्थात कवि कहना चाहता है कि स्वतंत्रता जो सेनानी होते हैं उन्हें ब्रिटिश सरकार उस समय बिना किसी कारण के भी गिरफ्तार कर लेती थी। विशेष है कवि ने वीरों का आना, सगे संबंधियों के लिए प्रशंसा और जाना उदासी देने का बड़ा ही सशक्त वर्णन किया है। इन बातों का खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग है। इसमें भाषा भी बहुत प्रभावशाली और सरल है, एकदम से हमें समझ आ रही है और टच कर रही है मन को। किस और चले। तीसरा है पैराग्राफ, वीर बलिदानी लोगों को कोई निश्चित राह भी नहीं होती है। बच्चों, वे देश के लिए सभी लोगों के साथ समान भाव रखते हैं, उनकी कोई निश्चित राह नहीं होती तो आज़ादी पाने के लिए वे किसी भी रास्ते को अपना लेते हैं और उसी पर चल पड़ते हैं। संसार के लोगों को कुछ अपनी यादें दे देते हैं, जितने दिन रहते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। विशेष क्या है? कवि ने वीरों के लक्ष्य और अनिश्चित राह को सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया है। आज़ादी के दीवानों का देश के प्रति, लोगों के प्रति सम्मान और भाव दर्शाया है। भाषा सरल, लयबद्ध, लय मतलब जिसे हम गा पा रहे हैं, और बोधगम्य है। चौथा है दो बातें। व्याख्या इसकी, वीर बलिदानी सुख दुख को समान भाव से देखते हैं। वे कुछ अपनी कहते हैं, कुछ दूसरों की सुनते हैं, हंसकर रो भी लेते हैं, हंस भी लेते हैं। सुख दुख उनके जीवन को उन्हें विचलित नहीं करता। वे अपना सारा जीवन देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर देते हैं, चाहे खुशी हो चाहे गम हो। उनका एक ही लक्ष्य देश को आज़ाद करना। तो विशेष क्या है? सुख दुख दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। इन शब्दों का भी प्रयोग किया है कविता में। और कवि में विपत्ति में समान भाव रहना, सुख हो चाहे दुख हो, एक जैसा व्यवहार, एक जैसा भाव रखना, इसका भी संदेश दिया है। और भाषा सरल, स्वभाव सुबोध और प्रभावशाली है। हम भिखमंगों के, पांचवें व्याख्या है, बलिदानी भी देश के लिए सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करते हैं। उनके मन में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं होता। वे केवल यही कामना करते हैं कि उनके बाद भी देश के लोग आबाद रहें, खुश रहें। लेकिन उनका मानना है कि वह अपनी इच्छा अनुसार इन लोगों से जुड़े हैं और स्वयं उनसे रिश्ते नाते भी बनाकर बलिदान होकर आगे बढ़ना, बलिदान के लिए और बढ़ रहे हैं। अब अपना चले। व्याख्या है, ये आज़ादी के दीवाने चाहते हैं कि जिस राह पे हम जा रहे हैं वे राह बलिदान मांगती है। अपनी इच्छा से अपनाया है। वे अपना पराया सारे रिश्तों को तोड़कर बलिदान की राह पर चल पड़े हैं। जो व्यक्ति उनके जाने के बाद भी वहाँ रह जाएगा, उनका सोच है भी आज़ादी को ज़रूर अपनी आंखों से देखेगा। आज़ादी के दीवाने केवल लेने वाली दुनिया, यानी कहते हैं ना भिखमंगों की दुनिया में प्रेम लुटाकर जा रहे हैं। कवि कहता है समाज की सच्चाई क्या है? वास्तविकता ये है कि
कि समाज के लोग केवल लेना जानते हैं। आप किसी को समाज कितना भी किसी पड़ोस से किसी से अच्छा करो, वो अपना फ़ायदा ही देखेगा, और जब देखेगा कि उसका नुकसान और तुम्हारा फ़ायदा हो रहा है तो बिल्कुल तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो वही वो कहते हैं, समाज के लोग केवल लेना जानते हैं, देना नहीं। वीर मानते कि हमारी सबसे बड़ी असफलता है कि हम अपने जीते जी देश को आज़ाद नहीं करा पाए। तो विशेष क्या है, अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों का मस्तमौला स्वभाव का बड़ा सुंदर वर्णन है और समाज कल्याण को इन्होंने महत्व दिया है।